हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या और स्वागत है आप सबका एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। ये 15 मिनट आपकी वोकैबुलरी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक्सक्यूज मी, कहते हैं ना, प्लान्ड स्टडी जब हम करते हैं तो रिजल्ट हमें काफी बेहतर मिलते हैं। तो ये वोकैबुलरी की एक बहुत ही प्लान्ड क्लास है जिसमें हम एक तरफ से वोकैबुलरी आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। कोई बीच बीच से चीजें नहीं होंगी, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। ऑल्दो हम मिक्स्ड वोकैबुलरी भी आपको कराते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड करवाते हैं। ये ए टू जेड वोकैबुलरी जो है, ए से लेके जेड तक जितने एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। आज का दिन है लेटर ए। हर दिन हम एक लेटर कवर कर रहे होंगे। करीब 26 दिन में आपकी ये सीरीज कवर हो जाएगी जेड तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो इसको लाइक जरूर करना और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगा तो मुझे भी एक मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये सीरीज मुझे आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। आज का जो लेटर है हमारा, आज डे 1 है। उससे पहले अच्छा, इसकी पूरी की पूरी मैं फ्री पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कर रही होंगी। तो ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप सिंपल गूगल पे डाल के सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेटर है हमारा लेटर ए। ठीक है, ए से शुरू होने वाले वो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स जो कई बार पूछे गए हैं। अब इन वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, इन वर्ड का यूसेज बताऊंगी, इनके सिनोनिम्स और इनके एंटोनिम्स, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला वर्ड था यहाँ पे अबैंडन। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना। ये होता है अबैंडन कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल है द विलेजर्स हैड टू अबैंडन देयर होम्स ड्यू टू फ्लड। बाढ़ की वजह से विलेजर्स को अपने घर छोड़ देने पड़े थे। फॉरसेक, डिजर्ट, relinquish, डिस्कार्ड, अनरिनाउंस, ये इसके सिनोनिम है। इन सबका मतलब है कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी चीज को छोड़ देना। होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। कीप, मेंटेन, रिटेन, चेरिश, इन सब का मतलब होता है पकड़ के रखना। अबेट, किसी चीज को कंट्रोल करना, लेसन करना। कोई चीज बहुत खराब है, उसको आप कंट्रोल करके बेहतर बना रहे हो, इसको कहते हैं अबेट करना। रेन अबेटेड एंड वी कुड फाइनली गो आउटसाइड। फाइनली रेन कम हो गई, कंट्रोल हो गई और हम बाहर जा सकते थे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स है डिक्रीज, कम करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं। डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड, ड्वेंडल, ईज, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बढ़ने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स हैं। इंक्रीज, एस्केलेट, इंटेंसिफाई, एग्रीवेट और हाइटन। फिर हमारे पास वर्ड आता है अबहोर। और अबहोर का मतलब होता है घनघोर, नफरत। ठीक है, अबहोर का मतलब है नफरत, हेट, डिटेस्ट, घृणा करना, नफरत करना किसी चीज से। आई अबहोर द आइडिया ऑफ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे नॉनवेज खाने के आइडिया से ही बहुत घिन आती है। दैट्स सो ट्रू फॉर मी एज वेल। आई, इसके सिनोनिम्स क्या है? लोथ, डिस्पाइस, डिटेस्ट, अबोमिनेट, डिस्डेन, ये सारे के सारे नफरत से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और अडोर, लव, चेरिश, एडमायर, अप्रिशिएट, ये सारे के सारे प्यार से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो कि इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है अब्सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ कर देना या किसी के ऊपर से ब्लेम को हटा लेना। ये चीज कहलाती है क्या? ये चीज कहलाती है अब्सॉल्व। किसी को माफ कर देना। ठीक है, किसी को माफ कर देना या किसी के ऊपर से ब्लेम हटा लेना, ये चीज अब्सॉल्व कहलाती है। प्रीस्ट अब्सॉल्व द सिनर्स फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। सिनर को, पापी को प्रीस्ट ने माफ कर दिया उसके गलत कामों के लिए। ठीक है, पार्डन, क्विट, एक्सोनरेट, विंडिकेट, ये सब इसके सिनोनिम्स है जो माफ करने से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कंडेम्ड, ब्लेम, एक्यूज, कॉन्विक्ट, ये सब आरोप लगाने से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक वर्ड नहीं, इसके साथ ये सारे वर्ड्स भी आपको सीखने हैं। तो इस एक क्लास में आपका अच्छा ये असाइनमेंट है। पहली चीज तो आप मुझे बताना, इस क्लास में आपने कितने सारे वर्ड सीखे हैं ये भी मुझे लिख के बताना। ठीक है, और जो वर्ड आपके लिए नया हो उसका सेंटेंस फ्रेम करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जब आप वीडियो देख लेंगे। अब एक वर्ड आता है एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुका, बेढंगा या बेतुका। ठीक, द आइडिया ऑफ फ्लाइंग कार इज एब्सर्ड। उड़ती कार का आइडिया ही बहुत बेतुका, बेढंगा होता है, एब्सर्ड होता है। ठीक है, प्रीपॉस्चरस, ludicrous, ridiculous, nonsensical, foolish, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो
सेंसिबल, रैशनल, रीजनेबल, लॉजिकल, सेंसिबल, सेंसिबल दोबारा आ गया, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। दिमाग, बुद्धिमानी से रिलेटेड विजडम, ज्ञान, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए हैं, एंटोनिम्स हो गए आई मीन। अबंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज अच्छे खासे अमाउंट में होती है, खूब ज्यादा। फील्ड्स वर अबंडेंट विद क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स खूब सारी थी, फील्ड में उगी थी, ठीक। तो ज्यादा अमाउंट से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो इसके सिनोनिम्स होते हैं। कोपियस, बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, लाविश, जेनरस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो स्कार्स, इनसफिशिएंट, मीगर, स्पार्स, लिमिटेड, कमी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए हैं, इसके एंटोनिम्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट, ध्यान से देखिएगा, एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पे हाईलाइट करना, किसी चीज पे जोर देना, ठीक है। अगर किसी चीज पे जोर दिया जा रहा है तो उसको एक्सेंचुएट किया जा रहा है, जोर देना। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। द डिजाइनर एक्सेंचुएटेड द मॉडल्स फीचर्स विद बोल्ड मेकअप। डिजाइनर ने काफी बोल्ड मेकअप करके जो मॉडल के फीचर्स थे उनको हाईलाइट किया था थोड़ा सा। तो हाईलाइट, एम्फेसाइज, स्ट्रेस, अंडरलाइन, स्पॉटलाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। डिमिनिश, डाउन प्ले का मतलब भी उसको कम करना, इंपॉर्टेंस कम देना। अंडरस्टेट, डी एम्फेसाइज और मिनिमाइज, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्लेम। किसी की तारीफ करना क्लेम होता है, ठीक है। द ग्रेट एक्टर the actor received great acclaim for his performance in the movie. अच्छी खासी तारीफ मिली उसको मूवी में परफॉर्मेंस के लिए। जितने भी तारीफ से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अपलॉज, एजुलेशन, कमेंडेशन, कुलाड, कुडोस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं, क्रिटिसिज्म, आलोचना, निंदा, डिसअप्रूवल, सेंशर, कंडेमनेशन, डिनंसिएशन, ये सब निंदा से रिलेटेड वर्ड है, क्रिटिसाइज से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी की बात मान लेना, अग्रीमेंट, सामने वाले की बात मान ली है, अग्री कर गए हैं, ये अकॉर्ड होता है। द टू कंट्रीज रीच्ड एन अकॉर्ड ऑन ट्रेड। जो दो कंट्रीज थी वो एक दूसरे की बात मान गई थी, एक दूसरे से सहमत हो गई थी, ठीक है, ट्रेड के लिए। बात समझ रहे हो, राइट, ये कंट्रीज बात मान गई थी, ठीक है। एकॉर्ड, कॉनकॉर्ड भी होता है एक दूसरे से अग्रीमेंट, एक दूसरे की बात मानना। कॉन्सेंशस, यूनिटी, कॉन्करेंस, ये सब अग्रीमेंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंट, डिसहार्मनी, है ना, क्वेरल, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये आता है एक्वियस, समझिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वियस। क्या मतलब होता है एक्वियस का? एक्वियस का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब मन नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का लेकिन मुंह बना के एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी प्रोटेस्ट के। हमने कोई विद्रोह नहीं किया, बस मुंह बना के एक्सेप्ट कर लिया। अब बॉस ने सैलरी कम दी, हम कुछ बोल नहीं पाए, बस मुंह बना लिया और सैलरी कम एक्सेप्ट कर ली। एक्वियस। Synonyms: the villagers had to acquiesce to the new government policies. विलेजर्स को सरकार की नई पॉलिसीज माननी पड़ी, मान ली, कुछ विद्रोह नहीं किया, मजबूरी थी, मान ली, ठीक। कॉम्प्लाई, कॉन्सीड, यील्ड, यील्ड का मतलब झुकना, कॉन्फॉर्म, सबमिट, किसी के आगे झुक जाना, उसकी बात मान लेना, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए हैं, सिनोनिम्स। रेजिस्ट, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट, डिफाई, चैलेंज, ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो गए हैं। फिर आता है एडमेंट। एडमेंट होता है जिद्दी, इसने जो चीज ठान ली है तो फिर ठान ली है, ये अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, ये पर्सन होता है एडमेंट, ठीक है। द पॉलिटिशियन वाज एडमेंट अबाउट हिज स्टांस। द पॉलिटिशियन वाज एडमेंट अबाउट हिज स्टांस ऑन द इशू। अपनी बात पे पॉलिटिशियन अड़ा रहा, ठीक। जिद्दी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ऑब्स्टिनेट, रिजोल्यूट, फर्म, ये सब इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं, एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा।
क्या होता है? फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रोमाइजिंग, यील्डिंग, प्लायबल, ओपन माइंडेड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। और अडेप्ट उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ही निपुण है, बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही प्रोफिशिएंट है, बहुत ही निपुण होता है ये। ठीक, अब जरा ध्यान से सारे वर्ड्स देखिएगा। द अडेप्ट डांसर, द अडेप्ट डांसर ग्रेसफुली परफॉर्म द क्लासिकल इंडियन डांस। जो निपुण डांसर था, बहुत अच्छे से उसने डांस परफॉर्म किया। ठीक, फिर आगे ध्यान से देखना। एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, टैलेंटेड, केपेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इनेप्ट, अनस्किल्ड, एमेच्योर, इनकॉम्पिटेंट, क्लमजी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ यही वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जो मैंने वर्ड्स एंटोनिम और सिनोनिम्स में लिखे हैं ये भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैंड पिक्ड हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से चुने गए हैं आपके लिए, वही वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं। तो अगर ये A to Z डिक्शनरी सीरीज आपने मेरे साथ कर ली है, तो समझ लो ये आपकी XSC की डिक्शनरी बना ली है आपने। ठीक है, 15 मिनट में जितने हो सकेंगे मैक्सिमम वर्ड्स करा दूंगी, और जो वर्ड्स बचेंगे उसकी PDF आपको फ्री में दे दूंगी, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अभी टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी मैं। ठीक है, और अभी लिखकर भी आपको दिखा दूंगी कौन सा ग्रुप है, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आइए, अब एक वर्ड है हमारे पास, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है किसी के बगल में, बगल में एडजेसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ज्वाइनिंग समथिंग। द एडजेसेंट हाउसेस इन द विलेज वर पेंटेड इन ब्राइट कलर। जो बगल बगल के घर थे बहुत ही ब्राइट कलर में पेंट किए गए थे। ठीक है, नेबरिंग मतलब लगा हुआ। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जिनकी बाउंड्री सेम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। एडजॉइनिंग भी जुड़ा हुआ। प्रॉक्सिमेट जो पास में ही हो। एबटिंग बिल्कुल पास वाला, पास में है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम, डिस्टेंट दूर का, फार, सेपरेट मतलब अलग अलग, डिसकनेक्टेड जो जुड़ा ना हो, रिमूव्ड मतलब हटाया गया। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ठीक, फिर एक वर्ड आता है एडमनिश। एडमनिश, एडमनिश का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, किसी को जोर से डांट देना, ये एडमनिश कहलाता है। ठीक है, द टीचर एडमनिश द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। बच्चों ने टाइम पे होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो टीचर ने उनको जोर से डांट दिया। ठीक, रेप्रिमैंड, स्कोल्ड, रिब्यूक, कॉशन का तो मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। चाइल्ड, बाकी सारे वर्ड्स है डांटने के लिए। ठीक, प्रेज तारीफ, कमेंट तारीफ, अपलॉड तारीफ, इनकरेज बढ़ावा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ। ये सारे वर्ड्स तारीफ से रिलेटेड है, ये सब डांटने से रिलेटेड है। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है हमारे पास, अडॉन। और अडॉन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से सजाना। ठीक है, सुंदर तरीके से सजाना इज अडॉन। द ब्राइड अडॉन्ड हरसेल्फ विद इंट्रिकेट हिना डिजाइन। बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन से ब्राइड ने खुद को सजाया। डेकोरेट, एम्बलिश, ऑर्नामेंट, बेडेक, गार्निश, ये जितने भी वर्ड्स हैं सब सजाने से रिलेटेड हैं। डिसफिगर, डेफेस, मार, स्पॉइल, ब्लेमिश, ये सब गंदा करने से रिलेटेड हैं। तो गंदा करने से रिलेटेड रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। आई होप इन सभी वर्ड्स को आपने अच्छे से समझा, सीखा। कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये सीरीज, क्या आपको ये और वर्ड्स चाहिए इस पे, मुझे जरूर बताना। इस सेशन का हर एक वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा पी जो एडिशनल वर्ड्स हैं, अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके लिए, जो एडिशनल वर्ड्स हैं वो उनकी PDF में आपको इंग्लिश इंग्लिश और अनन्या पे भी दे दूंगी, और हमारे अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करेंगे। PDF के लिए अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक गूगल पे लिख लो, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है। ठीक है, और अगर आपको मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं आपको बहुत पते की बात बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें एक ही जगह आपको सारे एग्जाम्स के लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। पे समझो सिर्फ आप एक चीज के लिए, एक बैच के लिए करते हो, मिल आपको 375 एग्जाम्स के पेड बैचेस आते हैं।
साथ में 1.5 लाख मॉक टेस्ट। अब आपको कोई मॉक टेस्ट के लिए अलग से पे नहीं करना, कोई कोर्स अलग से नहीं खरीदना, कोई बैच अलग से बार-बार नहीं खरीदना, सब कुछ सुपर पास लाइव में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करना, मेरा कोड अनन्या अप्लाई कर लेना। इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है? ये कोड की स्पेलिंग सही लिखिएगा। चाहे आप 12 महीने का ले रहे हो, 12 महीने का 1399 का मिल जाएगा। सोचो 1399 में पूरे साल भर सारे एग्जाम्स की तैयारी, सारे बैंक एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, इवन स्टेट एग्जाम्स, सबके लाइव कोर्सेज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ 1399 में 12 महीने, पूरे साल भर जितने नए कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे वो सब इसी में होंगे। ठीक है? 3 महीने का 429 का, जिसको अभी सिर्फ एक एग्जाम देना है वो 3 महीने का भी ले सकता है, और ट्रायल सिर्फ ₹1 का होता है। ट्रायल लेने से पहले भी कोड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कभी अपग्रेड करने का मन किया तो बार बार कोड नहीं लगेगा। एक बार कर लिया बिना कोड लगाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कोड जरूर लगाना, भले ही आप ₹1 का ले रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करना, एसएससी कोर्सेज के नाम से लिंक है। अप्लाई कूपन पे ये कोड लगा दीजिएगा, आगे आप स्टेप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है? क्लास कैसी लगी मुझे बताना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।